Hello everyone, welcome to your own channel Udgam Pathshala. I am Pratibha Nagpal and the chapter we are starting today is a chapter of class 9th of economics, that is people as resource. So basically हम इस chapter में पढ़ेंगे human capital क्या होता है. Human capital को हम हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन. इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और इस 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये भी कवर करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है और हमारी इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ह्यूमन कैपिटल. People with skills and knowledge who can do some productive work by using them are known as ह्यूमन कैपिटल. यानी कि लोग जिनके पास स्किल्स है और जिनके पास नॉलेज है और वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएंगे, ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे. यानी कि इसमें क्या है, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और वेस्टेज कम से कम हो रही है. यानी कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज किया जा रहा है क्योंकि उनके पास नॉलेज है ना कि रिसोर्सेज को हम यूज कैसे कर सकते हैं एफिशिएंट मैनर में, यानी कि वेस्टेज कम हो. तो बस वही है कि अपनी वो स्किल्स का यूज करते हैं, अपनी नॉलेज का यूज करते हैं और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, वेस्टेज कम से कम करते हैं. तो आपके ह्यूमन कैपिटल की कैटेगरी में आ जाते हैं. नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. These are those activities which can add value in the national income. यानी कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि नेशनल इनकम में अपनी वैल्यू ऐड करती हैं. और हमें पता है कि ये 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी. सो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड, जो कि लैंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री. तो ये क्या है, सीधा लैंड से रिलेटेड है, तो वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज आ जाएंगी. वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी एक्टिविटी की, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज आपके मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होती है, जिसमें आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री है कपड़ों की, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप कॉटन से आप क्लोथ बना रहे हैं. कॉटन इज द रॉ मटेरियल विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. ठीक, हमें प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है ना, और क्योंकि हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें तो उसमें कुछ प्रोसेस होती है, उसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं. सो दैट्स व्हाई वो मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा. लास्ट है हमारा टर्शियरी एक्टिविटी. टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, आपकी होटल्स की होगी, स्कूल की सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज. तो ऐसी और भी बहुत तरह की सर्विसेज है जो कि आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं. नेक्स्ट अब हमारा है डिफरेंस बिटवीन द मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनकी वैल्यू जो है ऐड होती है नेशनल इनकम में. ठीक, वहीं अगर हम बात करें नॉन मार्केट एक्टिविटीज की, तो ये वो एक्टिविटीज है जिनकी वैल्यू ऐड नहीं होती है नेशनल इनकम में. नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें डिफरेंस का, तो क्या है, ये जो एक्टिविटीज है प्रॉफिट के लिए की जाती है, सैलरी के लिए की जाती है. ठीक, वहीं अगर हम बात करें नॉन मार्केट एक्टिविटीज की, तो ये सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है. अगर हम देखो इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें आपका आ रहा है फार्मिंग, गवर्नमेंट जॉब्स और बिजनेस, और यहाँ पे आ रहा है हाउसवाइफ. तो देखो मार्केट एक्टिविटीज क्या है, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट के लिए करते हैं. ठीक, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हो, आपका मेन मोटिव क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो वो आपकी किस में आ जाएगी, मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएंगी. वहीं अगर हम बात करें नॉन मार्केट एक्टिविटीज की, तो ये क्या है, सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है. ठीक है, जैसे कि आपने इसमें एग्जाम्पल देखा हाउसवाइफ का. हाउसवाइफ सुबह से लेके शाम तक पूरा काम करती है घर का. वो घर का काम क्यों करती है, पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना करती है कि सैलरी या प्रॉफिट अर्न करने के लिए. नहीं, उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता, बस वो लव एंड अफेक्शन के लिए करती है. ठीक है, क्योंकि उन्हें प्यार होता है, लव होता है ना, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं लव और अफेक्शन होता है. सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. तो इसमें उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, तो ये आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं. तो यही थे 3 पॉइंट्स का डिफरेंस ऑफ मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. यानी कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसकी पॉपुलेशन कैसी है, उसकी पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, वो 2 फैक्टर पे आपको डिपेंड करती है. पहला है एजुकेशन, नेक्स्ट है हेल्थ. क्योंकि एजुकेशन होगा, जिस देश में ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, यानी कि ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की इकोनॉमी ग्रो करेगी. और हेल्दी पर्सन, नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो हेल्थ है. यानी कि एक हेल्दी पर्सन काफी अच्छा जो है प्रोडक्टिव वर्क कर सकता है अगर हम कंपेयर करें जो हेल्दी नहीं है. फिर इसके बाद दिया हुआ है
एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट्स लगाए हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं हमारे एजुकेशन के फील्ड में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल 6 to 14 ईयर्स, यानी कि राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, फ्री एंड कंपलसरी है, यानी कि फ्री तो है, साथ में कंपलसरी भी है, मैंडेटरी भी है। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट ने ये तो सब चला दी थी स्कीम्स, ये वाली, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान चला दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जो थे वो अवेयर नहीं थे। उनकी मेंटालिटी कैसी थी कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ज्यादा कमाने वाले हाथ होंगे, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू अलाउ देयर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल एंड हैव एजुकेशन, है ना। तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको ये था कि अगर ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, खाएगा, मतलब घर में राशन कैसे आएगा, पैसे कैसे आएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें एक और स्कीम लेके आया, दैट इज मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या था कि जो आपके गवर्नमेंट स्कूल खुले हुए हैं उसमें जैसे जब लंच होता है, इंटरवल होता है, तो उनको क्या है, मिड डे मील मिलेगा, यानी कि लंच जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई। इसका मेन मोटिव था कि बच्चों की अटेंडेंस लग सके, क्योंकि बच्चों की अटेंडेंस लगेगी तो बच्चे स्कूल में आएंगे, है ना। चाहे वो लालच में ही आ रहा है कि उनको लंच मिलेगा, नई नई चीजें, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। इवन इनका एक टाइम टेबल बना होता है कि मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, तो सब कुछ डिसाइड है। ठीक, तो इसमें क्या अटेंडेंस लग रही थी। अब बच्चे स्कूल में आए तो कुछ ना कुछ सीखेंगे भी, तो मेन मोटिव यही था कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़े, सो उनको सिखाने को भी मिले, यानी कि वो सीख भी सके नई नई चीजें। थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है इन 11th प्लान, गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन 18 to 23 years, many new colleges with new courses like IT etc. जो आपका 11th 5-year प्लान था उसमें हायर एजुकेशन पे फोकस किया गया। इसके लिए नए नए कॉलेजेस खोले गए और आपके IT सेक्टर की जो IT जो कोर्सेज हैं इसको भी लाया गया, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर देखेंगे हम नवोदय विद्यालय जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोले गए और ज्यादा से ज्यादा ये गर्ल्स के लिए खोले गए। फिर लास्ट पॉइंट दिया हुआ है एक्सपेंसेस जो है एजुकेशन में, जो पहले 0.64% थे आपके 1951 to 52, वो बढ़कर कितने हो गए, 3.3 हो गए इन 2013 to 14। यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी इंक्रीज किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन के फील्ड में और ज्यादा ग्रोथ हो, है ना, लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अवेयरनेस क्रिएट हो। सो दैट्स वाई हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी ज्यादा स्टेप्स लिए, पॉलिसीज बनाई एजुकेशन के फील्ड में। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, यानी कि हमारी गवर्नमेंट का हेल्थ के फील्ड में क्या क्या योगदान रहा। तो हम देखते हैं मोर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आर ओपन इवन इन रूरल एरियाज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स खोले गए, क्लिनिक्स खोले गए आपके रूरल एरियाज में ज्यादा खोले गए। ठीक है, यानी कि अर्बन एरिया में हमको देखने को मिल जाते हैं कितने ज्यादा आपके प्राइवेट भी हैं, है ना, गवर्नमेंट PSCT हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे जो आपके रूरल एरियाज उसमें कम होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, ज्यादा हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स रूरल एरिया में भी खोले। फिर है फ्री हेल्थ चेकअप्स एंड कैंपेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। जो फ्री हेल्थ चेकअप्स होता है, कैंपेन्स गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम ये ऑर्गेनाइज होते रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आती है कि इतने दिन से इतने दिन तक, जैसे 7 days का जो है फ्री चेकअप चलेगा, है ना, और इतने टाइमिंग उसमें मेंशन हो जाती है। तो फ्री चेकअप्स होते हैं जो गवर्नमेंट अपनी टाइम टू टाइम इसको कैंपेन्स को लगाती रहती है, ऑर्गेनाइज करती रहती है। फिर लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये भी आपके गवर्नमेंट की तरफ से खोले गए। तो ये कुछ स्टेप्स थे, कुछ रोल थे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं, निभाए हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड वर्क, यानी कि कैन नॉट फाइंड जॉब्स। इसका मतलब क्या है, बेरोजगारी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, उनको काम नहीं मिलता। अब हम इसमें 3 तरह के इसमें अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले है आपका सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट नाम से ही पता चल रहा है जो सीजन वाइज हो। ठीक है, ये क्या है, इट हैपेंस व्हेन द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग द सम मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि इसमें क्या है, एक साल में जैसे 12 महीने होते हैं, ठीक, तो इनको कुछ महीने तो काम मिलता है, कुछ महीने काम नहीं मिलता। इसको हम देख सकते हैं रूरल एरिया में। ठीक है, इसको अर्बन एरिया में भी देख सकते हैं, बट ज्यादातर ये रूरल एरिया में देखने को मिलती है। जैसे कि हम एग्रीकल्चर में देखते हैं तो एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इसमें
उसको हम उगाते हैं, इतने टाइम में हार्वेस्ट होते हैं, तो कुछ टाइम पीरियड उनको काम मिलता है, कुछ टाइम पीरियड नहीं मिलता, यानी कि कुछ महीने उनको रोजगार है उनके पास, कुछ महीने नहीं है, तो दैट्स व्हाई दैट विल कम अंडर सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर बात करते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। देखने में लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। देखेंगे इसमें, इन दिस केस people appear to be employed but in actual there is not effect on production, यानी कि प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है जिसमें कि 7 लोग लगे हुए हैं, वो 7 लोग जो है 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, 3 लोग और आ गए, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी 10 यूनिट्स ही है। तो उन 3 लोगों के ज्यादा लगने से, जो 3 एक्स्ट्रा लगे हैं उनके लगने से क्या प्रोडक्शन पे असर पड़ा है? नहीं, पहले भी 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, बाद में भी 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे ना, देखने में तो काम करने को लगे हैं वो, बट प्रोडक्शन पे असर नहीं हो रहा, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आपका है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पढ़े लिखों की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी होती है। In this educated unemployment has become a common phenomenon. Many youth with matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find jobs. यानी कि educated unemployment क्या है? कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब पढ़ लिख तो बहुत गए हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, बट उनको जॉब नहीं मिल रही है जैसी वो चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपकी किस में आ जाएगी? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। लास्ट हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने बेरोजगारी में पढ़ा, उसके टाइप्स ही पढ़े, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे? देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, पीपल हु आर एसेट ऑफ द इकोनॉमी बिकम लायबिलिटी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वेस्टेज है मैन पावर रिसोर्स का, ठीक। अभी हमने पढ़ा ना, जैसे कि आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? कि लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो मैन पावर तो है ना हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो जो लोग हमारी इकोनॉमी की एसेट यानी कि संपत्ति होना चाहिए थे, फिर वो लोग क्या बन जाते हैं? लाइबिलिटी बन जाते हैं। लाइबिलिटी कैसे? यानी कि कर्ज बन जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट है राइज इन फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, जो यूथ है जिनको काम नहीं मिल रहा वो होपलेस हो जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाती है कि अरे हमें काम नहीं मिल रहा है, तब क्या होगा, वो डिपेंड होने लगते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं, तो ये इफेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के। डिपेंड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, लाइफस्टाइल्स के डिग्रेडेड, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा, तो वो लोग क्या है? वो दूसरों पे डिपेंड हो गए हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसमें पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन उनको उनके अकॉर्डिंग जो है काम नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं मिल रहा, तो वो क्या अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर गए हैं, है ना, तो वो क्या वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल भी डिग्रेड हो जाएगी, यानी कि जैसा लाइफस्टाइल वो चाहते हैं वैसे उनको लाइफस्टाइल नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है आपका क्राइम इंक्रीजेस, अब लोगों को जॉब नहीं मिलती, इसकी वजह से क्राइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि चोरी डकैती इस तरह के जो मामले हैं आप देख सकते हो, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको अपनी फैमिली देखनी है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं? दूसरे रास्ते, गलत रास्ते चले जाते हैं, तो वो जिसकी वजह से क्राइम इंक्रीज हो रहा है। लास्ट है आपका दे आर फोर्स्ड टू डू वर्क विच दे डोंट लाइक एज दे डोंट हैव एनी चॉइस, यानी कि उन्हें घर तो संभालना है, ठीक है, फैमिली देखनी है, उनको काम मिल नहीं रहा है, तो उनको क्या फोर्स हो रहा है फैमिली की तरफ से भी, उनको खुद भी लगता है कि ठीक है अब कुछ काम नहीं मिल रहा तो ये काम कर लेता है, जो कि उनको पसंद नहीं होता, ठीक है, उनकी चॉइस का नहीं होता, लेकिन उनको जबरदस्ती वो काम करना होता है क्योंकि उनको अपनी फैमिली देखनी होती है, एक प्रेशर होता है माइंड पे कि हाँ मुझे कमाना है, तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं? इफेक्ट देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। सो यही था आज का चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलेगा, तो आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।